Hello students, in the previous lecture we have studied about the minor of the each element of the matrix as well as cofactor of the each element of the matrix. Okay, so today we will see how to find the cofactor matrix. देखो यानी यहाँ पे पहला सेकंड एग्जाम्पल है पेज नंबर 51 पे, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, एंड थर्ड एग्जाम्पल में दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड है उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल. तो क्या करेंगे, लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मैट्रिक्स एज ए. ये है 1 3 4 -1. अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कोफैक्टर, यानी ये मैट्रिक्स का मतलब आपको मालूम है, ये इस तरह से लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22. ओके, हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको मालूम है व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू व्हाट इज कैपिटल Aij, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है -1 to the power I plus j Mij. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अपने को कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड करना है. तो देयरफॉर तो पहले फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A11. दैट मीन्स क्या आ जाएगा, कैपिटल A11. ये आ जाएगा कैपिटल व्हाट इज A11, यानी इसका मतलब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 to the power 1 plus 1 M11. ठीक है, अब देखो -1 to the power 2 है, यानी ये आ जाएगा 1. अब देखो M11 विल राइट डायरेक्टली. M11 का मतलब क्या होता है, ये माइनर ऑफ द एलिमेंट A11. माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ देना है और जो रिमेनिंग है उसका डिटरमिनेंट लेना है. तो ये जस्ट सिंगल एलिमेंट आ रहा है इसलिए -1, यानी क्या आ जाएगा -1. इसको डिटरमिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली लिख सकते अपन व्हाट इज A12. A12 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 to the power 1 plus 2 M12. दैट मीन्स क्या आ जाएगा -1 to the power 3 आ जाएगा. अब देखो डायरेक्टली लिख रहे -1 का पावर ऑड नंबर है, यानी -1 आ जाएंगे ये. ठीक है, इनटू M12 यानी सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जोड़ दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. तो इनटू क्या आ जाएगा 4. दैट मीन्स विल गेट हियर -4. ओके, उसके बाद में क्या करेंगे A21 यानी क्या आ जाएगा -1 to the power 2 plus 1 M21. नाउ सी हियर व्हाट इज -1 to the power -3 यानी यू विल गेट अगेन माइनस. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आ रहा 3 × 3 यानी विल गेट हियर व्हाट इज -3. उसके बाद में क्या आ जाएगा A22 यानी क्या आ जाएगा -1 to the power 2 plus 2 M22 यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि -1 का पावर क्या आ रहा 4. और सेकंड रो सेकंड कॉलम जोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर आप छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 1 यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1. ठीक है, and therefore we can say matrix of cofactors. Matrix of cofactor is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे A11 A12 A21 A22. और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो. क्या है A11 यानी क्या आ रहा है -1, तो ये -1 है. A12 यानी क्या है -4 है. उसके बाद में देखो क्या है -3 है और ये है 1. तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. ठीक है, अब आपको मालूम है इसका अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा. अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मिलेगा. यानी ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए बोल सकते हैं आप. ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल. अगेन विल टेक गिवन मैट्रिक्स एज ए. so what is given, so it is given as 1 0 2 -2 1 3 and 0 3 -5. that means this can be written like this: A11 A12 A21 A13 आ जाएंगे ये, बाद में A21 A22 A23
A31, A32 एंड A33। तो आपको मालूम है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j Mij। ठीक है, तो देयरफॉर देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, A11 इज इक्वल टू क्या जाएगा, A11 यानी -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। अब देखो M11 यानी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या जाएगा यहाँ पे 3 1 3 3 -5, तो ये 1 3 3 -5। देखो एक लाइन में लिखो सीधे था, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स विल गेट हियर व्हाट इज -5 -9, दैट मीन्स विल गेट -14। ठीक है, देखो अब सभी एलिमेंट का फाइंड करना है। A12 यानी क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा, -2 3 0 -5, -2 3 0 -5, दैट मीन्स ये आ जाएगा -1 है, तो ये आ जाएगा 10 -0, दैट मीन्स विल गेट -10। ओके, आफ्टर दिस A13 दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13, दैट मीन्स यू विल गेट हियर 1, बिकॉज पावर में 4 आएगा तो क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है 1। तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इफ यू ल्यू व्हाट विल गेट हियर, -2 1 और 0 3, दैट मीन्स विल गेट -6 -0 विल गेट -6। ठीक है, देखो ये डिटरमिनेंट। अब देखो इन केस अगर आपने ये स्टेप डिटरमिनेंट नहीं लिखा और डायरेक्टली ऐसे भी लिखा तो चलेगा, ये जो नंबर आएगा वो लिखो और डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लेना है। बहुत बार क्या होता है कि आप लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, मगर मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं लेना, ये डिटरमिनेंट ही रहेंगे यानी। ठीक है, उसके बाद में A21 यानी क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21, दैट मीन्स विल गेट हियर -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, अब सेकंड रो और देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, दैट मीन्स विल गेट माइनस इंटू माइनस लिखो या -1 लिखो, क्या आ जाएगा 0 -6 यानी ये आ जाएगा 6। उसके बाद में A22 यानी ये आ जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2 M22, दैट मीन्स विल गेट 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 2 0 -5, 1 2 0 -5, दैट मीन्स विल गेट हियर ओनली -5 -0, दैट मीन्स -5। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख्याल में भी नहीं आएंगे मिस्टेक हुई तो आपके, और कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है, वेरिफिकेशन भी नहीं है वहाँ पे कुछ, आपको पूरा ही एलिमेंट एक बार चेक कर लेना पड़ेगा फिर। यानी A23 क्या जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M23, इसलिए केयरफुली करना है बिल्कुल। हाँ, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि पावर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -1 का पावर 5 यानी माइनस हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 1 0 0 3 1 0 0 3, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है और 3 -0, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -3। उसके बाद में A31 यानी -1 टू द पावर विल गेट 3 प्लस 1 M31, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, डिटर्मिनेंट। देखो अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वैसे आप डायरेक्टली देखो 0 -2 लिख सकते, लिखना होगा तो क्या है यहाँ पे 0 2 1 3 यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 0 -2 यानी क्या आ जाएगा -2, डायरेक्टली भी लिख सकते। उसके बाद में A32 दैट मीन्स -1 टू द पावर 3 प्लस 2 M32 यानी ये आ जाएगा -1, डिटर्मिनेंट।
थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 2 -2 3, तो 1 2, देखो क्या कर रहे हैं 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 -2 3 -2 3, दैट मीन्स विल गेट हियर माइनस इंटू 3 + 4, यानी ये आ जाएगा -7, ठीक है। और लास्ट में क्या है A33, दैट मीन्स -1 to the power 3 + 3 M33, दैट मीन्स 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 6 आ रहा है ना, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएंगे। और M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम जोड़ दो, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 -2 1 1 0 -2 1, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 -0 यानी 1। देखो है ना, इस टाइप से सभी एलिमेंट का आपको क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। और देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो बस एलिमेंट पुट कर दो अब, तो क्या देखो यहाँ पे -14 -10 -6, ठीक है, बाद में 6 -5 -3 -2 -7 और 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ A, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इज इक्वल टू। अब देखो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि कहाँ अगर मिस्टेक हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी इसलिए केयरफुली करना है। वैसे आप डायरेक्टली ये लेके डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, मगर अब देखो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर मिस्टेक हो गई 3 मार्क के लिए अगर पूछाऊंगा तो फिर तो मुश्किल है, मार्क ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा मार्क आपको ये फार्मूले पे दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो ये पूरे कैलकुलेशन पे सिर्फ 1 मार्क है और आंसर पे 1 मार्क है, 3 मार्क के लिए आएंगे नहीं। तो इसलिए फार्मूले का 1 मार्क मिलेगा, बाद में ये मार्क गया 0, ये भी नहीं आएगा फिर। नहीं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरा तो एक ही एलिमेंट गलत हो गया करके कुछ मार्क मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। एंड देयर इज़ नो हाफ मार्किंग इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हाफ मार्क का प्रोविजन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में है। मैथ्स में राउंड यानी मार्किंग क्या राउंड अप ही रहते हैं, हमेशा राउंड फिगर में रहते हैं। अब देखो उसके बाद में देखो थर्ड एग्जाम्पल है। तो नाउ सी एग्जाम्पल थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो प्रोसीजर सेम है। लेट अस टेक मैट्रिक्स ए, व्हाट इज दैट 2 -3 3 5। यानी आपको क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको इस पैटर्न में लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22। अब ये लिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, फार्मूला मालूम है, वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू कैपिटल Aij इज इक्वल टू -1 to the power what is that I plus j Mij, ठीक है। हाँ, तो देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पे A11, देखो A11 यानी क्या, -1 to the power क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1, ये 1 + 1 आ जाएगा M11, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, सो विल गेट ओनली 5, ठीक है। उसके बाद में A12 क्या आ जाएगा, -1 to the power 1 + 2 M12 यानी -1 आ जाएंगे ये, ओके, क्योंकि -1 का पावर 3 है, ऑड नंबर है तो निगेटिव आएगा। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा 3, यानी विल गेट हियर -3। उसके बाद में A21 यानी ये आ जाएगा -1 to the power 2 + 1 M21, दैट मीन्स -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम व्हाट विल गेट -3, दैट मीन्स विल गेट +3 आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद में A22 इज इक्वल टू -1 to the power 2 + 2 M22, दैट मीन्स विल गेट 1।
एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2 यानी विल गेट 2। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैट्रिक्स आपको वेक्टर लिखना होगा तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये है A11, A12, A21, A22 और उसका क्या करना है यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए यानी क्या, सीधा इधर ट्रांसपोज ले लेना है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू तो देखो क्या आता है 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 और 2 उसका ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज देने क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रांसपोज देने क्या करना है आपको, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। दैट मीन्स ये 5 माइनस 3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और 3 2 सेकंड इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स में, देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ए और वहाँ पे देखो ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो रहे हैं, एडजॉइंट में आप वेरीफाई कर सकते 5 2 और ये दोनों का साइन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया। नहीं तो इसीलिए यहाँ पे ये एक एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट बोल सकते हैं। एमसीक्यू के लिए आप ये याद सकते हैं कि इफ अगर ए दिया होगा ABCD, देन देखो क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये डायरेक्टली आप याद रख सकेंगे, क्या बताया मैंने, ये दोनों को इंटरचेंज कर लेना है, यानी ये आ जाएगा D और ये आ जाएगा A और ये दोनों का साइन चेंज करना है, यानी ये आ जाएगा -B और -C। तो ये MCQ में अगर आपको दिया होगा एडजॉइंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट से फाइंड कर सकते हैं। यानी क्या किया मैंने, ये दोनों को इंटरचेंज करना है और ये दोनों का साइन चेंज करना है, ना आपको सीधा इधर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ जाएगा। मगर फाइंड करने के लिए अगर बोला होगा तो आपको ये मेथड से ही करना पड़ेगा, डोंट राइट डायरेक्टली। MCQ में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, MCQ में ये रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये थर्ड में का फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब उसी टाइप से सेकंड। तो लेट अस टेक हियर A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 और 5 -2 0 और -1। तो इफ यू वांट यू कैन राइट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो क्या है, कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू कैपिटल Aij एंड दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस JMij, ये फॉर्मूला है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं अपन। A11 इज इक्वल टू क्या है, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, यानी ये आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो डायरेक्टली लिख सकते क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, डायरेक्टली क्या लिखेंगे -3 -0, यानी ब्रैकेट में लिख सकते फिर। तो 3 5 0 -1, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -3 -0 यानी -3। चलो मैं स्टेप वाइज ही लिख रहा हूँ, जिनको भी डायरेक्ट करना है ये छोड़ दो, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में A12 यानी क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, यानी ये आ जाएगा। और ये बेटर वे एक लाइन में ही लिखो, अगर आप नीचे नीचे लिखेंगे तो वो ज़्यादा जगह जाएंगे आपके, यानी तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यानी -1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम क्या आएगा -2 5 और -2 -1। देखो ये ठीक है, यानी व्हाट विल गेट यार -1 है तो ये आ जाएगा 2 + 10 दैट मीन्स -12। उसके बाद में A13 क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13, यानी ये आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है -2 3 -2 0,
यानी ये आ जाएगा, देखो पहले ये मल्टीप्लाई करना है, 0 + 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6। उसके बाद में a21 यानी -1 टू द पावर क्या आ जाएगा 2 + 1 m21, यानी ये आ जाएगा -1 डिटर्मिनेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम क्या आएगा -1 to 0 -1 यानी विल गेट -1 -0 यानी विल गेट -1। उसके बाद में a22 क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 m22, दैट मीन्स ये आ जाएगा व्हाट इज 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, देखो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कॉर्नर के एलिमेंट आएंगे 1 2 -2 -1 1 2 -2 -1, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 + 4 यानी ये आ जाएगा 3। तो नाउ विल टेक व्हाट इज a23 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर 2 + 3 m23, दैट मीन्स विल गेट हियर -1 डिटर्मिनेंट। सेकंड रो थर्ड कॉलम जोड़ दो। अब देखो सेकंड रो ये और थर्ड कॉलम ये क्या आएगा 1 -1 -2 0 1 -1 -2, चेक इट, गलत नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे बन सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो सेकंड रो ये थर्ड कॉलम 1 -1 और -2 0, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर विल गेट हियर 0 + 2 हो रहा है ना -2 हो जाएगा। देखो ऐसा लेते समय साइन चेंज होता है, यानी ये आ जाएगा 2। उसके बाद में 831 दैट मीन्स क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1 m31, दैट मीन्स 1। नाउ सी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, यानी -1 2 3 5 -1 2 3 5, दैट मीन्स विल गेट हियर -5 -6 यानी विल गेट -11। देन a32 -1 टू द पावर 3 + 2 m32, दैट मीन्स विल गेट हियर -1 आएगा क्योंकि पावर 5 है यानी ऑड नंबर है। हाँ यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 1 2 -2 5 1 2 -2, एक बार चेक कर लेते। थर्ड रो सेकंड कॉलम देखो ये 1 2 -2 5, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 + 4 दैट मीन्स -9। और उसके बाद में क्या है a33 यानी -1 टू द पावर 3 + 3 क्या आ जाएगा m33, दैट मीन्स 1 डिटर्मिनेंट। नाउ सी यू हैव टू लीव व्हाट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, डिलीट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 -2 3, तो ये आ जाएगा 1 -1 -2 3, दैट मीन्स विल गेट हियर 3 -2 आ जाएगा, बराबर है, ये प्लस आ रहा है ना माइनस हो जाएगा 1। देखो इस तरह से सब एलिमेंट फाइंड करना है। अब इसमें भी मिस्टेक हुई तो बिल्कुल पता चलने वाला नहीं है, इसलिए भी केयरफुली करना है, ठीक है। एंड देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ट्रांसपोज, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। हाँ तो क्या है देखो सीक्वेंस में ये नंबर इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 -12 6, बाद में -1 3 -1 3 2 -11 -9 एंड 1, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज। देखो ये क्या है मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट रहता है, ये ख्याल में रखो, नहीं तो बहुत बार आप लोग इसको मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम को इंडिविजुअल कर लो, ये फर्स्ट रो है, ये आ जाएगा -3 -12 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 3 2 और बाद में -11 -9 1, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और अब एडजॉइंट आ गया तो क्या ए इनवर्स फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है ए इनवर्स यानी क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर आपको ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजेंट मेथड अगर फाइंड करना है तो। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजेंट मेथड। देन कुछ भी नहीं, फार्मूला है बस, अभी भी इसका भी सबका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक दिस वन। ओके, थैंक यू।